सबसे पहले आप सबको बधाई नवरात्रि की, और इसलिए भी कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जीएसटी उत्सव यात्रा के साथ साथ अब हम सब यानी भारत का हर नागरिक देवता की नज़र से देखा और पूजा जाएगा। खासकर मोदी जी की अपील के बाद दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को इसको जरूर मानना चाहिए। उनको अपने आप में भी देवता देखना चाहिए, क्योंकि हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का भी नागरिक ही है और हम आप भी उसमें शुमार हैं। लेकिन इसी नागरिक देवो भव वाली भावना में जब हम मलेश मऊ ध्वस्तीकरण का पूरा खेल देखते हैं, जहां इंसाफ की पुकार और एलडीए के कहर में एक टकराव चल रहा है, तो शायद वहां नागरिक देवता नहीं, नागरिक बिल्कुल दबे कुचले तरीके से एलडीए के द्वारा पीड़िता के रूप में ही नजर आएगा। एलडीए की जो धमकियां हैं कि तुम्हारा सामान जब्त करवा देंगे, थाने में बंद करा देंगे, ये सब वहां सुनने को मिलेगा। बच्चों की पढ़ाई बंद है, महिलाएं खुले में शौच और नहाने को मजबूर हैं। कोर्ट में मामला लंबित, परिवार बोल रहा है सरकार या कोर्ट से इंसाफ मिलने तक यहीं रहेंगे। शहीद पथ से लगे मलेश मऊ के शांत इलाके में 19 सितंबर की सुबह अचानक गाड़ियों की गड़गड़ाहट और बुलडोजरों की आवाज गूंजने लगी। देखते ही देखते 8 परिवारों के आशियाने मलबे में तब्दील हो गए। पुश्तैनी जमीन पर वर्षों से रह रहे इन परिवारों ने पहले समझा कि शायद नोटिस के बाद कोई कानूनी प्रक्रिया होगी, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा कड़वी निकली। पहला वार तो बिना नोटिस, बिना इंतजार, सीधे बुलडोजर जैसा था। पीड़ित परिवारों का कहना है कि जमीन को लेकर मामला पहले से ही कोर्ट में लंबित है। इसके बावजूद एलडीए ने 19 सितंबर को अचानक कार्रवाई करते हुए लगभग 10,500 वर्ग मीटर क्षेत्र को खाली करवा दिया। यह वही दिन था जब अदालत ने एलडीए से कई बार जवाब तलब किया था, पर एलडीए ने कोर्ट के अंतिम निर्णय का इंतजार किए बिना बाउंड्री वॉल का काम तेज कर दिया। पीड़ितों का आरोप है कि जब घर तोड़े गए तब न कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई और न ही परिवारों को अपनी जरूरी चीजें निकालने का समय दिया गया। बच्चों की किताबें, स्कूल यूनिफॉर्म, स्टेशनरी और कपड़े सब मलबे में दब गए। कई बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है क्योंकि उनके पास पहनने के लिए यूनिफॉर्म तक नहीं बची है। एक महिला ने रोते हुए कहा, हमारी औलाद की पढ़ाई ही काफी थी, अब क्या कहें, सब कुछ मलबे में दब गया। चल रही है भैया। अब हमारे बच्चे भूखे प्यासे रह रहे हैं घर में। मोहल्ले टोले से खाना पानी आ रहा है, न स्कूल भेज पा रहे हैं, न तो कहीं ठिकाना है रहने का। मैदान में बच्चों को लिए पड़े हैं। कापी किताबें सब दब गई हैं। कैसे भेज दें बच्चों को, बताइए तुम लोग। ये न जमीन है। टीचर ने सर फोन किया था आज कि आपके बच्चे 2 दिन से नहीं आ रहे, तो हमने कॉल पे ये रिसीव किया कि मैम मेरा घर टूट गया पूरी तरह से। लिए ने उसको तहस नहस कर दिया है। हमारे बच्चों की कापी किताबें टोटल जितने जाते थे सब वो उसी में दब गए। तो सर बताइए आप, हम कैसे हमारे बच्चे चले जाएंगे? सब तो नरक हो गया है। खाने पीने की भी दिक्कत है, पानी आता था लेने वाला वो भी नहीं आता है वो। और मेरे घर में मीटर लगा था, एलडीओ वालों ने फोन किया और मेरे घर के बिजली का मीटर भी काट के लेके चले गए। और उसके बाद मेरे घर में आग लग गई थी। इसी की वजह से एलडीओ वालों ने वो पूरा इसलिए प्रूफ मिटाना चाहते थे कि यहाँ कोई नहीं रहता था। इस वजह से साहब आप अगर हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचाएंगे तो साहब हो सकता है कुछ हम लोगों की मदद हो जाए। एलडीओ वालों कहते हैं कि आप लोग जाते कि अगर कहते हैं कि दे दिया है, तो अगर दिए हो तो साहब हम लोग यहाँ से चले ना जाते। कहाँ दिया है? इसीलिए तो देख लिए बिना लाइट में छोटे छोटे बच्चे भाई बहन सब यहाँ रह रहे हैं भूखे प्यासे। ना लैट्रीन जो कहा था, हाथ जोड़ के गुजारिश की कि लैट्रीन भी तोड़ दिए। सब माँ बहन एकदम मैदान में जाती है। दूसरा वार तब होता है जब धमकी और डर का पूरा राज फैलाया जाता है एलडीए के द्वारा। घर गिरने के बाद भी पीड़ा खत्म नहीं हुई। अब एलडीए के अधिकारी और कर्मचारी खुलेआम धमकी दे रहे हैं, यहां से हटो वरना नगर निगम को बुलवाकर तुम्हारा सामान जब्त करवा देंगे और तुम्हें थाने में बंद करा देंगे। यह धमकी सिर्फ शब्द नहीं बल्कि उनके जीवन पर मंडराता हुआ साया है।
परिवार बताते हैं कि अब हर रात उन्हें लगता है कि कहीं पुलिस या एलडीए के लोग आकर उन्हें जबरन उठा न ले जाएं। पुरुष दिन रात पहरा देते हैं क्योंकि महिलाएं और किशोरियां खुले में शौच और नहाने को मजबूर हैं, जिससे उनकी सुरक्षा पर गंभीर खतरा बना हुआ है। ये है कि हम लोग की सब छत छीन ली गई है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और स्कूल बच्चे हमारे लोग के नहीं जा पा रहे हैं। ना हम लोग को कहीं घर दिया गया है, ना कोई हम लोग को पैसा, ना कोई जमीन का कोई मतलब पैसा वैसा कुछ नहीं उठाया हम लोगों ने। ये हमारे बाप दादा की जमीन है। हम लोग यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, यहीं हमारे लोग के बच्चे हैं, सब छोटे छोटे बच्चे हैं। हम लोग के बाप दादा घर बना के यहाँ हम लोग रह रहे थे। एलडीए आई, सारी जमीन जितनी थी जबरदस्ती कब्जा कर लिया। जितने मकान थे हम लोग के वो तोड़ दिया। अब हम लोग के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं। कितने बच्चे स्कूल जाते होंगे यहाँ पे? 10-12 बच्चे तो वही हैं, सब छोटे छोटे, और तो सब बड़े हो चुके हैं। छोटे बच्चे 10-11 बच्चे हैं, वो जाते हैं स्कूल। अब स्कूल वो कोई नहीं जा रहे हैं, सब यहीं घर पे बेचारे सब मलबे में, कापी किताबें ड्रेसें सब वही उसी में दब के सब बेकार हो गया। इतना सब सामान था वो भी वही में दब गया। कुछ नहीं हम लोग इतनी जल्दी में निकाल पाए। आके सारा सामान आमान सुधा सब ढकेल दिया, बिल्डोजर चला दिया उस पे। हम लोग के पास कुछ नहीं, हम लोग तिरपाल ताने यहाँ रह रहे हैं। बारिश होती है, परसों बारिश इतनी हुई, सारा राशन पानी सब भीग गया। कुछ ना खाने का है ना कुछ पीने का है। घर की लाइट तो काट दी गई, हमारे लोग के कनेक्शन थे वो काट दिए गए। कुछ नहीं हम लोग के पास बचा है। कोई चीज़ होती तो हम लोग अपना बना खा लेते। कोई आता है तो कुछ दे जाता है, वही हम लोग खा पी के गुजर बसर अपनी कर रहे हैं। अपने बच्चों को वही खिला पिला रहे हैं। किसी दिन खाते हैं, किसी दिन ऐसे ही लेट जाते हैं। शौचालय जब पूरा मकान तोड़ दिया तो उसमें लेटरिन बाथरूम बना था वो भी टूट गया। हम अपनी लड़कियों को कहाँ लेके जाएं? पेशाब पैखाने के लिए इतनी परेशानियां हैं। एक दिन हो तो हम किसी के घर लेके चले जाएं। ये तो रोज का काम है ना, कैसे हम क्या करें? कोई हम लोग की सुनवाई नहीं हो रही है कि कोई हम लोग की सुनवाई हो जाए कि हमारी लड़कियां और हमारे बच्चे कुछ सेफ्टी में हो जाएं। कोई हमारा साथी नहीं। स्कूल जाते हो? क्यों? अभी हमारी कॉपी मलबे में इंडिया ने गिरा दिया, कॉपी ऑफिस सब दब गई है। सब किस क्लास में पढ़ते थे? 5 किस स्कूल में? सरकारी। क्या नाम है तुम्हारा? हयात। किस क्लास में पढ़ते हो? 1st किस स्कूल में? सरकारी। अब स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? सर हमारी कॉपी किताब सब मलबे में दब गई है, सब इंडिया द्वारा गिराए गए हैं, हमारा घर भी है। सब अब हम लोग सुरक्षा क्या, कोई सुरक्षा नहीं है। यहाँ पे सांप बिच्छू कीड़े हर चीज़ का डर रहता है। लोगों के मुंह से सुनते हैं कि तेंदुआ भी आया हुआ है, करंट वगैरह में देखा गया है। इसके लिए हम लोग रात भर सोते नहीं हैं, बैठे रहते हैं बच्चों को कि बचा लें हम लोग किसी तरह। खुले मैदान में यहाँ पे कोई सर छुपाने की जगह नहीं बची है। ज़बरदस्ती हमारा मकान तोड़ दिया गया, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। हम लोग अपने आशियाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। एलडीए के अधिकारी कहते हैं कुछ नहीं दिया जाएगा तुम लोगों को। और हमारे बच्चे ना स्कूल जा पा रहे हैं, सब कापी किताबें उसी में, मकान पूरा ध्वस्त किया, उसी में मलबे में दब गया। अब कैसे बच्चे स्कूल जाएं? महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। खुले में शौच करने जाएं, बताइए महिलाएं कहाँ जाएं? ये शहर का माहौल है, यहाँ शहीद पथ से लगा हुआ हमारा मकान था। सर कहाँ पे जाएंगे हमारी महिलाएं शौच करने? आदमी तो कहीं भी जा कर के बैठ सकता है, बेशर्मी में हम लोग बैठ जाते हैं। आप लोग कब तक इस तरह की ज़िंदगी गुजर करेंगे? एलडीए तो कह रहा है आप ये जगह खाली करिए। तो सर एलडीए कह रहा है, बार बार हमसे आके कहते हैं, एलडीए के कर्मचारी आते हैं कहते हैं कि ये जगह खाली करिए। लेकिन सर आप ही लोग बताएं हम कहाँ जाएं? यही हमारी माननीय योगी जी से, मुख्यमंत्री जी से हमारी प्रार्थना है कि हमारी मदद की जाए। हमारा
कोर्ट में केस भी चल रहा है, हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है फिलहाल। उस पर एलडीए कोई जवाब नहीं दे रहा। एलडीए को आदेश हुआ कि काउंटर लगाइए, आज तक वो काउंटर नहीं लगा रहे। ये सबूत मिटाने के लिए ज़बरदस्ती हमारा मलबा भी भरने को लिए तैयार हैं। आज भी 2-2 जेसीबी आई थी, लेकिन हम लोग यहीं पे बैठे हुए हैं क्योंकि हमारा कोई और दूसरा ठिकाना नहीं है। तीसरा बार प्रकृति और आसपास के साए में खौफ का शिकंजा है। जहां कभी उनके घर हुआ करते थे, आज वहां तिरपाल के नीचे 80 से अधिक लोग रह रहे हैं। आसपास का इलाका सांप, बिच्छू और जहरीले कीड़ों का अड्डा है। हाल ही में पास के कैंट इलाके में तेंदुआ दिखने की खबर ने भय को और बढ़ा दिया है। रात होते ही अंधेरे में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग दहशत में सोते हैं। एक युवक ने बोला, हमारा डर अब दोहरा है। एक तरफ एलडीए और पुलिस की धमकी, दूसरी तरफ जंगल के जानवर और कीड़े मकोड़े। आलम चौथे हमले का है, जो भूख और बेबसी का जीवन जीने के लिए इनको मजबूर कर रहा है। पैसे, कपड़े और राशन सब खत्म हो चुके हैं। कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी कभी कभी खाना पहुंचा देते हैं। कई परिवारों ने तो मलबे के बीच ही चूल्हा जलाकर खाना पकाना शुरू कर दिया है। पीड़ितों के मुताबिक अब उनके पास न रहने की जगह है, न कपड़े, न ही कोई सरकारी मदद। इस दौरान किसी भी अधिकारी ने मौके पर आकर उनकी स्थिति का जायजा लेने की कोशिश नहीं की। पीड़ितों का कहना है कि एलडीए के कर्मचारियों के अलावा कोई जिम्मेदार व्यक्ति उनसे बात करने ही नहीं आया। कुल मिलाकर इसमें अब उनको लगता है कि साजिश की गंध है और सत्ता का इसमें पूरा का पूरा खेल है। आसपास के लोग चर्चा कर रहे हैं कि यह पूरी कार्रवाई जल्दबाजी में इसलिए की गई क्योंकि किसी बड़े नेता या सफेद पोश की नज़र इस जमीन पर है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक होटल या बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट की योजना है। हालांकि यह जानकारी अभी अनौपचारिक है और केवल पीड़ितों तक स्थानीय लोगों की बातों पर आधारित है। हम इसकी पुष्टि नहीं करते। लेकिन सवाल यह है कि जब जमीन का मामला अदालत में विचाराधीन था, तब इतनी जल्दबाजी क्यों की गई? क्या यह सब किसी बड़े आर्थिक हित के दबाव में किया गया? सर बसर क्या, अब हम लोग यहाँ जबरदस्ती रह रहे हैं। अभी कल भी आए थे और आज भी कह रहे थे कि अगर नहीं हटोगे यहाँ से तो आप लोगों को नगर निगम से द्वारा हटा के नगर निगम में सामान भी दे दिया जाएगा। और दूसरी चीज़ कि अगर नहीं मानोगे तो पुलिस में, थाने में भी बंद करा दिया जाएगा आप लोगों को। उसके बाद कहते हैं अगर हटोगे, मलबा नहीं हटाओगे तो आप लोगों का मलबा भी नगर निगम द्वारा भरा दिया जाएगा। और उसके बाद सुबह शाम से लेकर कम से कम आज पूरा दिन जेसीबी चली हैं और ज़बरदस्ती करने के लिए कि हटाओ न, वरना सब लिए जा रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे ना कोई पूछने आता है और खाए हो या पानी पिए हो या कुछ नहीं, लेकिन जोर ज़बरदस्ती बस गुंडागर्दी पे हैं। अभी भी अर्पित आए थे, कह गए हैं सुबह यही बात कि अगर नहीं हटाओगे तो वरना हटा दिया जाओगे जोर ज़बरदस्ती से। आप लोग किस तरह से रह रहे हो, खाना पीना कैसे कर रहे हो? खुले आसमान के नीचे? खुले आसमान के नीचे रह रहे, बस यही है। कहीं मोहल्ले से खाना पक के आ जाता है या फिर अपने हाथ बनाते हैं। तो बहुत मदद करने लोग बाहर वाले भी आते हैं। हमारे गांव के भी बहुत लोग मदद कर रहे हैं खाने पीने में। रिश्तेदार भी लेके आते हैं, कभी नहीं आता तो भूखे भी सो जाते हैं हम लोग। यहाँ काफ़ी तादाद में महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनकी सुरक्षा को लेके क्या जहन में? रात भर हम लोग जागते हैं यहाँ पे, और कैसे सुरक्षा करी जाए, क्योंकि रात जागेंगे नहीं तो बहन हमारी हैं, भाई हैं, सब कोई, छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन पता कौन जानवर आ जाए यहाँ पे। कोई भरोसा है किसी का? बिजली है नहीं और उसके बाद पानी भी नहीं है, कुछ की नहीं सुविधा हमारे उनके पास। अभी दोपहर में एक टैंकर आया था, उससे हम लोग पानी भरे हैं। अब सवाल उठेगा कि वो राजधर्म कहाँ है, वो लोक सेवक धर्म कहाँ है, वो नागरिक देव भव की भावना है कहाँ? लोगों का कहना है कि यह सिर्फ 8 परिवारों की लड़ाई नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की परीक्षा है। सरकार का राजधर्म और अफसरों का लोक सेवक धर्म कहाँ गया? क्या विकास की रफ्तार आम आदमी की जमीन और जीवन पर भारी हो सकती है? आज इन परिवारों की हालत देखकर यही सवाल उठता है कि क्या किसी संवैधानिक संस्था को यह अधिकार है कि वह बिना कोर्ट के आदेश और बिना पुनर्वास योजना के लोगों को सड़क पर फेंक दे? कोर्ट के फैसले तक संघर्ष जारी रहने की मंशा के साथ बेघर हुए परिवारों ने साफ शब्दों में कहा है,
जब तक सरकार या कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलता हम यहीं रहेंगे। हमारी लड़ाई अब कानूनी ही नहीं बल्कि जन धड़कन की भी है। वे अब अपने अधिकार के लिए अदालत से लेकर सड़कों तक संघर्ष करेंगे। मिला भैया सैनी सैनी देखो मेरी बहनें हैं, मेरे भाई सब छोटे छोटे थे। हम लोग कैसे रहते हैं हम लोग जानते। ना कोई सुविधा है ना कुछ है यहाँ पर, ना पानी है ना कुछ भी नहीं है यहाँ पर। समझ लो एक जंगल में हम लोग पड़े। जब सब गिरा दिया, आज तो पूरा दिन जेसीबी चली है, बस यही कहते हैं कि गिरा देंगे खाली। अब का बचा है यहाँ गिरा दे, अभी नहीं मरे है तिरपाल तने नहीं गिरा दे, वो का गिरा दे अभी। यहाँ कोई ऐसा भी तो नहीं है सैनी सैनी लौंडियन के मारे रात भर सब लोग जगत है कि कहीं न कि कोई बात हुई है तो क्या हुई है। लड़कियाँ कहीं न कि बहुत बड़ी इज्जत होते है, लेकिन यहाँ तो किसी चीज की कोई सुविधा नहीं है। कितने लोगों का परिवार यहाँ पे अभी रह रहा है? सारे लोग यहीं हैं? सारे 70-80 लोग, सब छोटे बड़े मिला के 70-80 लोग का परिवार यहाँ पर है भाई। 8 परिवार है, 8 परिवार में कितने लोग होंगे? अब सब एक ही जगह पर रह रहे हैं। स्कूल की पढ़ाई जो बच्चों की है वो पढ़ाई भी भैया बंद है, क्या किया जाए? सब कैसे स्कूल भेजा जाते जाए? थे? सब जात रहे स्कूल, लड़कियां लड़के सब स्कूल जा रहे। तो पढ़ाई अब नहीं हो पा रही। नहीं आया, कोई भी नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया आप लोग क्या दिन से खाना खाए। और दिन भर आज जेसीबी चली, मगर कोई पूछने नहीं आया कि क्या कैसे रह रहे हो, क्या बात है, कुछ भी नहीं। ये जंगल में पड़े हो, यहाँ पे पूरा खंडहर हो चुका है, किस तरीके से गुजर बसर कर रहे हो? बस भैया हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, इसीलिए हम लोग यहीं पे रह रहे हैं। इसे छोड़ने का नहीं, वो कर रहे, जब देने को नहीं कह रहे कुछ तो क्या करें हम लोग, यहीं गुजारा कर रहे हैं किसी तरह। एलडीए की चुप्पी, प्रशासन की दूरी इसको और भयावह बना रही है। इस पूरे प्रकरण में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ना तो एलडीए का कोई वरिष्ठ अधिकारी सामने आया और ना ही प्रशासन ने कोई स्पष्ट बयान दिया। ना ही जिलाधिकारी, ना नगर निगम अधिकारी और ना ही राजनीतिक प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। ऐसा लगता है जैसे पूरे सिस्टम ने इस घटना पर चुप्पी साध ली हो या लूट के बाद सबको लकवा मार गया हो। मलबे के नीचे पूरी की पूरी इंसानियत दबी हुई है और इसका जिम्मेदार सिर्फ एलडीए है। मलेश महू का यह प्रकरण सिर्फ जमीन विवाद नहीं है, यह हमारी व्यवस्था के संवेदनहीन चेहरे को उजागर करता है। राजनीतिक दबाव, प्रशासनिक तानाशाही और मानवीय करुणा की अनुपस्थिति, इन तीनों ने मिलकर इन परिवारों को उस मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां उनके पास न घर है, न सुरक्षा, न ही कोई उम्मीद। जब तक कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आता, ये परिवार खुले आसमान के नीचे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते रहेंगे और ये सवाल हमारे सामने गूंजता रहेगा, क्या विकास का मतलब इंसानियत को मलबे पे दबाना है? सबसे बड़ा सवाल प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से है कि अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो करेंगे क्या? सरकारी स्कूल में पढ़ाई का आलम, मर्जर की स्थिति और अब इन बच्चों की कॉपी किताब और वर्दी का इस मलबे में दब जाना, क्या आपके विजन को, योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के सपने को साकार करेगा? सवाल आपसे भी है, जवाब जरूर दीजिएगा। और देखिए पूरा का पूरा माहौल क्या है, बच्चों से लेकर महिलाओं तक सब में सिर्फ एक आवाज़ है, एलडीए की इस लूट और अतिक्रमण का खुला खेल। देखिए पूरी रिपोर्ट। हमारे साथी सैयद आकिल ने हर एक व्यक्ति से बात करने की कोशिश की, हर एक पीड़ित से बात करने की कोशिश की, जिससे पता चल सके कि यह मोमबत्ती का मौन आंदोलन यानी मौन मोमबत्ती मूवमेंट हर दिन शाम को मलेश महू की ज़मीन को रोशनी तो देता है, लेकिन सियासत के गलियारों में क्या इसकी चमक और इसकी गूंज या इनकी चीख पहुंच पाई है क्या? यही बनी है।